अल्लाह का वादा है ना कि आप अल्लाह के लोगों के लिए काम करें तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करते हैं। मेरे बच्चों की एज मेडिकली देखी जाए तो वो 6 से 8 साल के बाद यानी कि शायद इस दुनिया में वो नहीं रहना चाहिए उनको, जो मेडिकल कहती है, क्योंकि आपको पता है कि वैक्सीन में होता है अलाइव बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया ने जाके रिएक्शन शुरू कर दिया था ब्रेन में, और सेरिबेलर जो यहाँ पर होता है, जिसको आप उर्दू में हराम मगज़ भी कहते हैं, उस पर अटैक कर दिया था। तो जितनी मोटर स्किल्स थी वो सारी डिटेरियोरेट होना शुरू हो गई थी। पाकिस्तान में पहला ऐसा इंस्टीट्यूट हमने तैयार किया है मस्कन के नाम से, जहाँ पे सारी डिसेबिलिटीज़ अंडर वन रूफ हैं। एक्चुअली पूरे एशिया का ये वाहिद इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हमारे ब्लाइंड बच्चे भी हैं, डेफ एंड म्यूट बच्चे हैं, व्हीलचेयर यूजर्स हैं, स्लो लर्नर्स हैं। हम इनको 15 कोर्सेज करवाते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड प्रोजेक्ट जो मेरे दिल के बहुत करीब है, दैट इज़ चमन। यहाँ हमारे पास 4 से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं। मेंटली चैलेंज्ड ये वो बच्चे हैं जिनके वालिदैन उनको छोड़ गए। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इन बच्चों को एटलीस्ट हम लाइफ के इतना करीब ले आएँ कि ये अपनी ज़िंदगी गुजार। एनजीओ का स्टिग्मा इट्सेल्फ एक बुरा है हम जैसे लोगों के लिए, जो हम एक्चुअली काम करना चाहते हैं और हम काम करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें एनजीओ के नाम के साथ था। लोग अपने बच्चों की सालगिरहों पे नहीं बुलाते थे, लोग शादियों पे बुलाते हुए घबराते थे कि अच्छा अब इसके ये बच्चे आएंगे व्हीलचेयर पे। मैंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी इन बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए, अपने इन बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी योर होस्ट मिशी नईम एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान खबर टीवी। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ, आज की जो हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो सीईओ हैं मशलेरा फाउंडेशन की, और चेयरपर्सन है कम्युनिकेशन बैतुल माल पंजाब की। और इनकी स्ट्रगलिंग जर्नी और इनके प्रोजेक्ट्स को देखकर मुझे सिर्फ यही लाइन याद आती है कि है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। मैं बात करी हूँ आमना आफ्ताब की, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स और इतनी स्ट्रगलिंग जर्नी के पीछे इनका पैशन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है और इसके पीछे क्या कहानी है। मैम, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को अपना मुख्तसर सा तारुफ खुद करा दें, ताकि जिन चीज़ों को हाईलाइट मैं नहीं कर सकी वो आप खुद कर दें। आई एम आमना आफ्ताब, चेयरपर्सन हम मशलेरा फाउंडेशन। उससे पहले एक माँ, उससे पहले एक बेटी, उससे पहले एक बहन। मेरी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था, मैंने अपना एजुकेशनल जो कैरियर है वो एज़ एमएससी टेक्सटाइल डिज़ाइनर किया था, और उस वक्त ख़्याल यही था कि मैं टेक्सटाइल की दुनिया में ही आगे चलूँगी। लेकिन अल्लाह ताला ने 2 बहुत प्यारे बच्चे मेरी गोद में डाले, और जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी का पूरा रुख और पूरा ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो गया। मेरे 2 स्पेशल नीड्स के साथ बच्चे हैं, जो चल बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, थोड़ा सा मेंटली चैलेंज्ड भी हैं। मैं आज से कोई 7-8 साल पहले पाकिस्तान मूव हुई तो यहाँ पे अंदाज़ा हुआ कि कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है जहाँ पे इन बच्चों के लिए प्रॉपर उनको ग्रूम किया जाए उनकी ज़रूरियात के मुताबिक। और फिर बस कुछ अल्लाह ने हाथ पकड़ा और लोगों के लिए काम करना शुरू किया। हम मशलेरा फाउंडेशन का नाम मेरे फादर ने रखा, और हम पिछले 6 साल से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। और हमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से शान पाकिस्तान का अवार्ड मिला, WHO से अवार्ड मिला, यूनिसेफ से अवार्ड मिल चुका हुआ है, हीरो ऑफ कोरोना वॉर का हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड मिला। हमने कोरोना में बहुत काम किया। इस बार लास्ट ईयर जो हमारे फ्लड आया हुआ था उसमें हमने 70 लाख के करीब काम किया। हमारे 12 ट्रक्स गए थे, हमने पूरी टेंट सिटी बनाई सिंध और बलूचिस्तान में। मेडिसिन्स, फूड और सब कुछ हमने वहाँ पे प्रोवाइड किया। तो जब जब पाकिस्तान को ज़रूरत होती है हम उनके लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी काम करते हैं। और इसके अलावा हमारा फोकस जो है वो स्पेशल नीड्स के। बस मैडम, मुझे ये बताइएगा कि आपने वेलफेयर बेस इतना काम किया, इतने प्रोजेक्ट्स किए, तो एक होती है एक इंसान की इंस्पिरेशन होती है, आपकी क्या थी इंस्पिरेशन? जैसे मैंने बताया कि मेरे अपने बच्चे, मेरा बहुत बड़ा इश्क है मेरे बच्चे। और ज़ाहिर बात है किसी भी माँ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि जो भी बच्चा इस दुनिया में आता है, हर माँ प्लान करती है मेरा बच्चा बड़ा होगा तो वो ये करेगा, यहाँ पढ़ेगा, यहाँ जाएगा, ये खेलेगा, और उसकी ये हॉबीज़ हम डेवलप करेंगे। हर माँ की तरह मेरे भी ख्वाब थे। और जब अल्लाह ने बस ऐसे शायद चुना उस वक्त इन बच्चों के साथ, तो चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई। और जब एहसास होना शुरू हुआ कि बच्चों के साथ हो गया, अगर हम एक्सेप्ट भी करें कि जी ये प्रॉब्लम आ गई हमारे बच्चों में, लेकिन प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फिर वो अल्लाह का वादा है ना कि आप अल्लाह के लोगों के लिए काम करें तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करता है। तो उस वादे के साथ मैंने फिर काम करना शुरू किया। और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव भी यही था कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान में गैप्स हैं इन बच्चों के लिए, वहाँ वहाँ मैं काम करूँ।
मैडम मुझे ये बताइएगा, आपने डिज़ीज़ का जिक्र किया, आपने अपने बच्चों की जो डिज़ीज़ थी उनको, वो हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि वो बेसिकली कौन सी डिज़ीज़ थी और वो कब से थी, बाय बर्थ थी या क्या था? मेरे बच्चों को सेरिब्रल एटेक्सिया है, दैट इज़ वेरी रेयर डिजीज़ इन द वर्ल्ड, एक्चुअली 1 in 10 मिलियन। इसमें ये होता है कि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी शुरू हो जाती है और ब्रेन सेल्स की डिजेनरेशन शुरू हो जाती है। मेरे बच्चों को वैक्सीन लगी थी MMR की अराउंड 1.5 years ऑफ एज। मेरा बेटा जिससे पकड़ के चलता था, और उस वैक्सीन के बाद, क्योंकि आपको पता है कि वैक्सीन में होता है अलाइव बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया ने जाके रिएक्शन शुरू कर दिया था ब्रेन में, और सेरिबेलर जो यहाँ पर होता है, जिसको आप उर्दू में हराम मगज़ भी कहते हैं, उस पर अटैक कर दिया था। तो जितनी मोटर स्किल्स थी वो सारी डिटोरेट होना शुरू हो गई थी। ना सिर्फ वो डिटोरेट हो गई थी, बल्कि जो ब्रेन सेल्स डैमेज हुए थे, डॉक्टर्स ने कहा था कि ब्रेन डेड तो बच्चा कैन नॉट सर्वाइव। तो एक्चुअली जो मेरे बच्चों की एज मेडिकली देखी जाए तो वो 6 से 8 साल के बाद, यानी कि शायद इस दुनिया में वो नहीं रहना चाहिए उनको, जो मेडिकल कहती है। लेकिन आज मेरा बेटा माशाल्लाह 18 साल का है और मेरी बेटी 16 साल की है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह का मुआवजा है मेरे बच्चे मेरे पास, और वही बात है कि मुझे यकीन है कि अल्लाह से एक तिजारत मेरी चल रही है कि मैं अल्लाह के उन लोगों के लिए काम कर रही हूँ जिनका कोई वाले वारिस नहीं होता। तो अल्लाह ताला मेरे बच्चों का वारिस ख़ुद है और मेरे बच्चों को अपनी हिफाजत में रखा है, और मेरे बच्चे ज़िंदा हैं और मेरे सामने हैं। बिल्कुल ठीक। मैडम मुझे ये बताइएगा, आपकी जो फाउंडेशन है हम मशलेरा फाउंडेशन, उसका बेसिकली कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुकी है और फ्यूचर क्या गोल्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ख़ुशी से बता सकती हूँ और आप लोगों को भी एक प्राउड फीलिंग आएगी। पाकिस्तान में पहला ऐसा इंस्टीट्यूट हमने तैयार किया है मस्कन के नाम से, जहाँ पे सारी डिसेबिलिटीज़ अंडर वन रूफ़ हैं। एक्चुअली पूरे एशिया का ये वाहिद इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हमारे ब्लाइंड बच्चे भी हैं, डेफ़ एंड म्यूट बच्चे हैं, व्हीलचेयर यूज़र्स हैं, स्लो लर्नर्स हैं। हम इनको 15 कोर्सेज़ करवाते हैं, और ना सिर्फ हम कोर्सेज़ करवाते हैं बल्कि इनको जॉब प्लेसमेंट भी करवाते हैं। हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ MOU होते हैं, रेस्टोरेंट्स के साथ होते हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ जैसे हमारा हुआ। तो ये कि हमारे बच्चों को हम ग्रूम करते हैं और उसके बाद हम उनकी जॉब प्लेसमेंट कराते हैं। हम टेफ्टा से एफिलेटेड उनको सर्टिफिकेशंस भी देते हैं, PSDF के साथ, पाकिस्तान स्किल डेवलपमेंट के साथ करते हैं। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है मस्कन का। यहाँ ये हमारा 18 से 50 इयर्स के लोगों तक के लिए है, और इसमें पूरे पंजाब से बच्चे आते हैं। हमारे पास हॉस्टल की फैसिलिटी है जहाँ पे वो लोग रहते भी हैं। अच्छा, जो ये प्रोजेक्ट है ये हमारा सोशल वेलफेयर पंजाब के साथ कोलैबोरेशन के साथ है। हमारा MOU उनके साथ साइंड है, यानी कि जो बिल्डिंग अबेंडन बिल्डिंग थी सोशल वेलफेयर की, वो उन्होंने हमें आउटसोर्स कर दी और हम मशलेरा फाउंडेशन वहाँ पर ये प्रोजेक्ट कर रहा है। इसके बाद हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट जो मेरे दिल के बहुत करीब है, दैट इज़ चमन। यहाँ हमारे पास 4 से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं, मेंटली चैलेंज्ड। ये वो बच्चे हैं जिनके वालिदैन उनको छोड़ गए, और कुछ बच्चे मज़ारों पे थे, कुछ बच्चे रेलवे स्टेशंस पे थे भीख मांगने के लिए, और ये मेंटली चैलेंज है। इनको बात भी नहीं करनी आती, इनकी स्पीच भी नहीं है, और इनको हम फ्री थेरेपीज़ करवाते हैं, खाना पीना कपड़े। जैसे पाकिस्तान में जगह जगह ऑर्फनेज तो होते हैं, लेकिन स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए कोई ऑर्फनेज नहीं है। सो दिस इज़ द फर्स्ट एवर इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्फनेज, और अगेन दिस इज़ ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर पंजाब, और जो इसको उन्होंने हमें आउटसोर्स किया हुआ है, और चमन भी हम लोग चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इन बच्चों को एटलीस्ट हम लाइफ के इतना करीब ले आएँ कि ये अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। उसके बाद हमारा एक प्रोजेक्ट है ब्राइट बिगनिंग्स के नाम से, जहाँ पे ऑटिस्टिक और डाउन सिंड्रोम के बच्चे, ADHD के बच्चे 13+ में आते हैं। पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे एडल्ट बच्चे जो है, टीनेज बच्चे जा सकें। सो दिस इज़ द फर्स्ट एवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर 13+ बच्चे। मैडम मुझे ये बताइएगा कि बीइंग अ सोशल वर्कर, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको सोसाइटी की तरफ से फेस करने पड़े और बाकी लोगों की तरफ से जब आपने स्टार्ट लिया इस फील्ड का? सबसे बड़ा स्टिग्मा आप लोगों को सुन के हैरानगी होगी कि वो ख़ुद NGO होना है। हमारे मुल्क में शायद NGOs ने इतना घपला किया हुआ है और इतने इश्यूज़ हैं NGOs के कि लोगों को ट्रस्ट नहीं आता। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे इस चीज़ पे आया कि हम NGO हैं। मुझे ये बताते हुए लोगों को शर्म आती थी कि हम NGO हैं। मैं हमेशा कहती थी हम फाउंडेशन है, वो कहते थे हुई तो NGO ना। NGO का स्टिग्मा इट्सेल्फ एक बुरा है हम जैसे लोगों के लिए जो हम एक्चुअली काम करना चाहते हैं और हम काम करते हैं।
तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें एनजीओ के नाम के साथ था। बिल्कुल ठीक मैडम, जैसे सोसाइटी में इस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है, ये सारी डिजीज़ जो होती हैं उसको एक्सेप्ट करना इटसेल्फ एक बहुत ही मुश्किल काम लगता है उनके लिए। उस तरफ से आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े? मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ही वो चैलेंजेस थे एक्चुअली। आई बिलोंग टू अ वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली और लेकिन मेरी फैमिली में पहली दफ़ा स्पेशल नीड्स के बच्चे आए थे। वो जो एक हमारा एक सोसाइटी का माइंडसेट है ना कि बेचारे बच्चे, पता नहीं कौन सी ऐसी गलती की है कि सज़ा मिल गई है और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगा करो, और पता नहीं तुमने क्या खाया था, ये तुमने किसी के साथ क्या बुरा किया था, अल्लाह ताला ने तुम्हें ये सज़ा दी। आप इमेजिन नहीं कर सकते किस किस तरह की बातें सुनने को मिली और वेरी पेनफुल। लोग अपने बच्चों की सालगिरहों पे नहीं बुलाते थे, लोग शादियों पे बुलाते हुए घबराते थे कि अच्छा अब इसके ये बच्चे आएंगे व्हील चेयर पे। तो उस वक्त एक्चुअली वो टाइम ऐसा होता है कि किसी भी माँ के लिए बहुत ऑलरेडी पेनफुल होता है कि सारी ज़िंदगी उसके बच्चे ने अब चलना बोलना नहीं है, या वो किसी भी पेन में किसी भी डिसेबिलिटी के साथ गुजरा है, उसने उसके साथ भी फ़ाइट करना है। इसके साथ अपने जो फैमिली और फ्रेंड्स और जिनके साथ उसने सारा बचपन गुजारा और इतने प्यार से गुजारा है, तब मुश्किल टाइम आया तो वो भी इस तरह की बातें शुरू कर दें, तो ये बहुत ही पेनफुल टाइम होता है। बिल्कुल ठीक मैडम, मुझे बताइएगा इन बच्चों के लिए फ़र्दर और कितनी एफर्ट पुट करने का इरादा है और फ़र्दर आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आई विश कि मेरे पास अल्फाज होते ये बताने के लिए कि कितनी और एफर्ट्स मैं कर सकती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी इन बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए, अपने इन बच्चों के लिए। और जहाँ जहाँ डिसेबिलिटी है वहाँ वहाँ मैं पहुँचूँगी और मैंने काम करना है। इंशाल्लाह मेरा टारगेट है कि अगले 10 सालों में एटलीस्ट मिनिमम हम पंजाब कवर करें। हमारे जितने वोकेशनल ट्रेनिंग है पंजाब के लिए उसको हम कवर करें, हमारे जो स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए हैं उसको हम इंस्टीट्यूट्स तैयार करें उधर हम, ताकि बच्चे आके अपना काम सीख सकें। बिल्कुल ऐसा ही है मैडम। मुझे ये बताइएगा कि ये जो सोसाइटी का एक प्रेशर है इन बच्चों पे, लाइक सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है और पेरेंट्स भी प्रेशराइज हो रहे हैं और वो फील करते हैं इस चीज़ को, वो इसको किस तरह से कवर करें, किस तरह से कॉप अप करें? हम अपने बच्चों में ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं और उम्मीद देते हैं, और जब वो बच्चा कुछ करने के काबिल हो जाता है ना तो उसको फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोच रही है, लोगों ने क्या कहना है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मेरी बेटी थोड़ी सी हैवी हो रही थी, अब ज़ाहिर बात है एज के साथ बड़ी हो रही है, शी इज़ अ व्हील चेयर बाउंड। तो उसको जब हमने व्हील चेयर पे शिफ्ट करना था तो बहुत मुश्किल था उसको बताना कि व्हील चेयर पे अब आओ, क्योंकि वो तैयार नहीं थी मेंटली। तो उसको मैंने कहना शुरू किया, मैंने कहा आपको पता है मेरा बेटा कि हम जब सब चलते हैं ना हम थक जाते हैं, मामा के तो पाँव दर्द करते हैं, आप सबसे पूछो सब थक जाते हैं। अल्लाह ताला की आप सबसे फेवरेट हो, अल्लाह ताला चाहता है कि आप हमेशा चेयर पे बैठो और आप चेयर से बैठ के सबको ऑर्डर करो। और वो दिन और आज का दिन, शी इज़ सो कॉन्फिडेंट कि वो व्हील चेयर पे बैठती है और सबको बताती है कि मैं अल्लाह मियाँ की सबसे फेवरेट हूँ। आपको क्या लगता है अकॉर्डिंग टू यू हम मशलिरा को अब किन किन एरियाज़ पे और फोकस करना चाहिए और मज़ीद काम अच्छा करने के लिए कौन से ऐसे एरियाज़ हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं हम मशलिरा फाउंडेशन के वो क्या हैं और फर्दर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से और हमारे डोनर्स की सपोर्ट से और सबकी दुआओं से हम मशलिरा फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में एक तो एक्सेसिबिलिटी को हम डेफिनेटली प्रमोट करना चाहते हैं, और दूसरा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हमने डेवलप करने ताकि जगह जगह शहर शहर इंस्टीट्यूट्स बन जाएं और लोगों को जो बच्चे हैं हमारे डिसेबिलिटी के साथ वो उनको इतना दूर ट्रैवल करके आना पड़ता है लाहौर, वो अपने अपने शहरों के करीब जो उनकी जगह है वहाँ पे वो अपना स्किल सीख के तो अपनी ज़िंदगी को आगे कंटिन्यू कर सकें। मैडम आखिर में मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को एक मैसेज कन्वे करें उन पेरेंट्स के लिए जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, सोसाइटी के प्रेशर में आके करना भी चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। मैं उन वालिदैन के लिए एक ही बात कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं है, और जब अल्लाह ताला आपको ये बच्चे देता है तो हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह हमारा गलती नहीं करता। अगर हमारा अल्लाह गलती नहीं करता तो ये बच्चे किसी गलती की सज़ा नहीं है हमारे पास। हमारी हर एक की अपनी अपनी आजमाइश है।
हमें सब्र और शुक्र के साथ इस आजमाइश में से पूरा उतरना है। जी, तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी हम मशले राह फाउंडेशन की CEO आमना आफ्ताब। इनसे हमने जाना इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करी हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करी हैं जो इस सोसाइटी में या तो निगलेक्ट कर दिए जाते हैं या अगर काम होता भी है तो बहुत कम होता है। इसी के साथ अपनी मेज़बान मिशी नेम को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।